Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 7. The name of the unit is Earth and its resources. अर्थ कहते हैं ज़मीन को और रिसोर्सेज कहते हैं वसाइल को। और वसाइल क्या हैं? वो कुदरती चीज़ें या नेमतें जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पे इंसान के फ़ायदे के लिए रखी हैं। तो आज हम अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अहमियत को नहीं जानते कुदरती वसाइल की। Although we know where to find various natural resources, we hardly even think where these come from, neither do we pay attention to their origin। कि हमें ये तो पता है कि ये जो कुदरती वसाइल हैं ये कहाँ से हमें मिलते हैं, लेकिन बहुत कम हम ये जानते होंगे या इस बात पर हम तवज्जो देते होंगे कि इनका आगाज़ कहाँ से हुआ या किस तरह से। हाउ मैनी ऑफ अस नाउ डेट नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्राम लैंड, सी और एयर। हम में से कितने जानते हैं कि जो कुदरती वसाइल हैं ये हासिल किए जाते हैं ज़मीन से, समंदर से और हवा से। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। सब्सटीट्यूट होता है मुतबादल, कि इनका मुतबादल कोई नहीं है किनका? नेचुरल रिसोर्सेज का, क्योंकि ये कुदरती वसाइल हैं जो कि कुदरत ने इंसान के फ़ायदे के लिए रखे हैं। If humans do not use these natural resources properly, there is a danger that these will be unavailable soon। अगर इंसान इसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा इन वसाइल को, तो ये ख़तरा होगा कि ये अनअवेलेबल हो जाएंगे जल्दी, मतलब हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगे या फिर इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा, हमें मज़ीद फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। अर्थ एंड इट्स फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स। ज़मीन और इसकी फ़िज़िकल जो खसूसियात हैं उसके बारे में है। इफ़ यू लुक एट द ग्लोब ऑफ द अर्थ, कि अगर आप दुनिया का जो ग्लोब है, ग्लोब कहते हैं मॉडल ऑफ अर्थ को, कि इसको अगर आप देखते हैं, यू विल सी डैट मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ ब्लू। तो आप देखेंगे कि इसका जो ज़्यादातर एरिया है वो ब्लू है। विच रिप्रेजेंट्स वाटर, जो कि नुमाइंदगी करता है पानी की। मतलब ये कि जो ब्लू एरिया होगा वो पानी को रिप्रेजेंट करेगा। यू विल सी अ स्मॉल एरिया डैट इज़ ग्रीन और खाकी। इसमें बहुत थोड़ा सा एरिया ऐसा होगा जो कि ग्रीन होगा, सब्ज़ होगा या फिर खाकी होगा। विच इंडिकेट्स ड्राई लैंड, जो कि खुश्क ज़मीन की निशानदेही करेगा। द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। ज़मीन की जो सतह है वो मुश्तमिल है लैंड एंड वाटर, मतलब खुश्की और पानी पर। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एयर, और जो अर्थ है, ज़मीन है, वो घिरी हुई है हवा से। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ वाटर। तकरीबन 71% जो है वो ज़मीन पर पानी है। एंड आर रिमेनिंग 29% इज़ लैंड, और जो बाकी 29% है वो लैंड है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको समझें कि ये हमारे पास अर्थ है, तो इसका जो ज़्यादा हिस्सा है 71% जो है वो है पानी, और 29% जो है वो है लैंड। तो टोटल ये 100% हमारे पास इसका एरिया आएगा। Although we do not see air, कि बेशक हम हवा को नहीं देख सकते, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ये ज़मीन पर हर जगह मौजूद है। एयर इज़ प्रेजेंट इवन इन सॉइल एंड वाटर। हवा जो है हत्ता कि
मिट्टी में, ज़मीन में और पानी में भी मौजूद है। Take a plastic bottle and make a small hole in its lid with the help of a hot nail। कि एक प्लास्टिक की बोतल लें और उसमें एक छोटा सा होल करें उसकी जो लिड है उसमें, और किसकी मदद से, एक गरम नेल की मदद से या कील को गरम करके। इन द सेम वे मेक अनदर होल इन द बॉटम ऑफ द बॉटल। एक आपने उसके लिड में करना है, ढक्कन में, और दूसरा आपने उसके बॉटम में, एंड पे करना है होल। फिक्स अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन द लिड ऑफ द बॉटल विद द हेल्प ऑफ टेप और ग्लू। अब आपने क्या करना है, एक छोटा सा पीस लेके पेपर का, वो आपने चिपकाना है उस लिड के होल पर टेप या ग्लू के साथ। वन एंड ऑफ द पेपर शुड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द लिड। एक जो एंड होगा, एक जो सिरा होगा उस पेपर का, उसको आपने चिपकाना है सतह पर लिड की, वाइल द अदर एंड शुड रिमेन फ्री। और जो दूसरा एंड होगा उसको आपने वैसे ही रहने देना है, चिपकाना नहीं है। फिक्स द ओपनिंग ऑफ द बॉटल ऑन द लिड ऑफ द बॉटल। अब जो उसकी ओपनिंग है उसको आपने लिड के ऊपर फिक्स कर देना है। प्रेस द बॉटल रिपीटेडली। आपने बोतल को प्रेस करना है, दबाना है, रिपीटेडली मतलब बार बार। बट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? एयर एंटर्स द बॉटल। हवा बोतल में दाखिल होती है थ्रू द होल इन द बॉटल, जो उसमें सुराख हैं उनकी मदद से, एंड इन्फ्लेट्स द बैलून, और जो बैलून है उसको फुला देती है। इट मीन्स डेट एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। इसका मतलब ये है कि हवा जो है हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। ज़मीन पर की सतह पर पानी की तकसीम। अबाउट 97% ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ इन द ओशंस। कि 97% जो पानी मौजूद है ज़मीन पर वो कहाँ है? ओशंस में है, समंदरों में है। द रिमेनिंग 3% इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। और जो बाकी 3% है वो मौजूद है ग्लेशियर्स पर, दरियाओं में, नदियों में, झीलों में। रेन वाटर इज़ एडिड इन द रिवर्स। बारिश का पानी शामिल होता है दरियाओं में, एंड स्ट्रीम्स और नदियों में। फ्राम हेयर, यहाँ से, द वाटर फ्लोज टू लेक्स। पानी बहता है झीलों में, एंड ओशंस और समंदर में। द स्नो फॉलिंग ऑन माउंटेन्स आल्सो मेल्ट्स। जो पहाड़ों की चट्टानों पर जो है वो स्नो फॉलिंग होती है या बर्फ़ गिरती है, वो भी पिघलती है एंड बिकम्स वाटर, और पानी की शक्ल में तब्दील होती है। दिस वाटर आल्सो फ्लोज टू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। और ये पानी जो है ये भी बहता है दरियाओं में और नदी नालों में, एंड फाइनली फॉल्स इनटू लेक्स एंड ओशंस। और आखिरकार ये गिरता है झीलों में और समंदरों में। अर्थ रिसोर्सेज। ज़मीन के वसाइल। द अर्थ इज़ रिच इन मैनी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। कि ज़मीन जो है वो भरी हुई है बहुत सारे रिसोर्सेज से, या माला माल है बहुत से वसाइल से, जिनमें मौजूद है पानी, हवा, मिट्टी, जंगलात, कोयला, ऑयल, कुदरती गैस और मादनियात वगैरह। We use natural resources to make different things in our daily life। हम कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें बनाने में। The properties of natural resources make them useful for a variety of purposes। जो खसूसियात हैं कुदरती वसाइल की वो इनको इस काबिल बनाती हैं कि हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इनसे चीज़ें बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, क्ले इज़ यूज्ड टू मेक ब्रिक्स एंड पोट्री। क्ले या मिट्टी इस्तेमाल होती है बनाने के लिए ईंटें और बर्तन। वाइल सैंड इज़ कॉमनली यूज टू मेक बिल्डिंग्स एंड ग्लास।
और जो रेत है वो आम तौर पर इमारतें बनाने में और गिलास बनाने में इस्तेमाल होती है। लेट अस अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ। अब हम यहाँ पे कुछ बहुत अहम कुदरती वसाइल और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनकी अहमियत के बारे में देखते हैं। उससे पहले डू यू नो में देखें, द पेंसिल इन आवर जियोमेट्री बॉक्स इज़ मेड फ्राम द वुड ऑफ अ ट्री। जो पेंसिल है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में या जिससे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये क्या है, ये एक लकड़ी से बनी है एक दरख्त की। वाइल द रबड़ इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम द सेक्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ट्री। जबकि जो रबड़ है ये हासिल किया गया है एक ख़ास किस्म के दरख्त की छाल से। वाटर पानी, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिशेस। हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए। वाटर इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स। पानी बहुत ज़रूरी है पौधों और फसलों के लिए भी। रनिंग वाटर इज़ आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बहता हुआ पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली बनाता है। एयर, हवा। एयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हवा बहुत ज़रूरी है ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए या ज़िंदगी के लिए। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ सरफेस। हवा मौजूद है ज़मीन की सतह पर हर तरफ। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाटर। ये मट्टी और पानी में भी मौजूद है। ड्यू टू विच लिविंग बींग्स कैन ब्रीथ इनसाइड द सॉइल एंड वाटर। जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर और पानी के अंदर जो जानदार चीज़ें हैं वो सांस लेती हैं। फास्ट ब्लोइंग एयर इज़ आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड मिल्स। ये विंड मिल्स हैं और जब हवा बहुत तेज़ होती है तो इनके ज़रिए उस तेज़ हवा से बिजली पैदा की जाती है। सॉइल, सॉइल इज़ द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल सतह जो सबसे पहली सतह होती है ज़मीन की, उसकी पहली तह जो होती है वो क्या है, सॉइल है। विच कंटेन्स, जो कि मुश्तमिल है या रखती है वाटर, एयर, फर्टाइल मैटर एंड ग्रेवल। जिसमें मौजूद हैं पानी, हवा, ज़रख़ेज़ मादा या मैटर एंड ग्रेवल और बजरी वग़ैरह। सॉइल प्रोवाइड्स असेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ। सॉइल जो है ये मुहैया करती है बहुत जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो खुराक है पौधों की उनकी ग्रोथ के लिए। इट आल्सो प्रोवाइड्स शेल्टर टू मैनी ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे जानदारों को के लिए पनाहगाह भी है। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स, ग्लास एंड यूटेंसिल्स। और ये इस्तेमाल की जाती है ईंटें बनाने में, ग्लास बनाने में और बर्तन वग़ैरह बनाने में। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में देखें, वर्ल्ड सॉइल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर एवरी ईयर। के हर साल वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को।